देखिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना के 10वां सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। इससे पहले हमने कितने अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा? 2। एक सवाल किया था ना, तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हल ए। सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं, इनको हम थोड़ा लिख डालते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं? 2 से बोलो, फिर 2 से, अगली 3, फिर 5, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23, 21 नहीं होता है, 21 में 7 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आता है? 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं, 29, फिर 31। ठीक है, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो देखिए ए वाला पार्ट क्या है बच्चों मेरा? ए वाला पार्ट में है 21 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पीला कलर लेता हूँ। तो 21 को कैसे लिखेंगे हम? देखो कैसे, माना मैं एक क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। ठीक है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले लो। ठीक, तो 2 में 3 जोड़ के कितना आएगा? 5। ठीक है, अब 21 में से यदि मैं 5 कम करूं तो कितना आएगा बच्चों? 16। क्यों 16 आएगा ना, तो 16 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसे आपको छांट के लिखना है कि कैसे मैं 3 अभाज्य संख्याएं लूं जिनको जोड़ के ठीक कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो क्या हो सकती हैं वो संख्याएं? 3 और 3 7 और 3 10, 10 और 11 21। देखो समझ में आ रही बात? तो यहां से छांटने हैं आपको। यानी कि एक अभाज्य संख्या में क्या लूंगा बच्चों? 3 लूंगा, धन दूसरी अभाज्य संख्या 7, 7 3 कितना हो गया? 10, जोड़ के अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11। तो इन तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा मेरा आंसर? 21 आएगा। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो यहाँ से छांट के लिखने हैं आपको संख्याएं। 3 संख्याएं लिखनी है जिनको जोड़ के ठीक इतना ही आना चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? ऐसी एक और लिखता हूं मैं, लास्ट वाला डी वाला भाग। ठीक है, क्या है बच्चों? 61 है। 61 को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, योग के रूप में। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, यदि मैं 31 में 29 जोड़ दूं, ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्याएं लेनी पड़ेंगी, 2 तो बड़े लेने पड़ेंगे, एक छोटे से काम चल जाएगा हमारा। तो 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 ही आ रहा है। फिर अब मेरे को एक ही चाहिए ना, लेकिन एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को नहीं ले सकता हूँ। अब इन दोनों को चेक करते हैं। 31 और 23, 3 और 1 4, 3 2 5, 54। 54 में कितना जोड़ने पर 61 आएगा? देखो
7 जोड़ने पर, तो 7 भी अभाज्य संख्या। देखो मिल गया ना मुझे, एक संख्या 31 होगी, दूसरी संख्या 23 होगी और तीसरी संख्या 7 होगी। हाँ, तो मेरी जो अभाज्य संख्याएं होंगी बच्चों 61 के लिए, योग 61 के लिए क्या होगी? पहली संख्या मैंने क्या ले ली? 31, दूसरी संख्या 23, तीसरी संख्या 7। देख लो 7 तीने 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5, 5 और 1 6। समझ में आई नहीं आई बात? ये तीनों कैसी संख्याएं? अभाज्य। देखो ये, तो आपको कोई एक संख्या दी हुई है, उसको आपको क्या करना है? 3 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो सिमिलरली ये 2 पार्ट ना आप घर से बना के लाएंगे, ठीक है? नोट करिए।